सिक्स्थ क्वेश्चन है, रीता टाइप्स 14 वर्ड्स पर मिनट and takes 24 minutes to type a certain document. Her friend Geeta has a typing speed of 48 words per minute. In how much time will she be able to type the same document? रीता है, उसकी टाइपिंग स्पीड, ये जो डॉक्यूमेंट टाइप होता है ना कंप्यूटर पे, टाइपराइटर पे, तो उसकी जो स्पीड होती है वर्ड्स पर मिनट होती है, वो पूरा कुछ लाइन में एक पेज या आधा पेज टाइप करता है और सारे वर्ड्स को काउंट करके उसने जितना टाइम लिया है ना उसे डिवाइड कर दिया जाता है, तो जो स्पीड आती है वो वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आती है। तो कहता है कि रीता का जो टाइपिंग स्पीड है वो 40 वर्ड्स पर मिनट है और इस रेट से एक डॉक्यूमेंट को वो 24 मिनट्स में टाइप कर देती है। उसकी एक फ्रेंड है गीता, उसकी टाइपिंग स्पीड उससे थोड़ी ज़्यादा है, 48 वर्ड्स पर मिनट है। तो पूछ रहा है कि उसको वही सेम डॉक्यूमेंट टाइप करने में कितना टाइम लगेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, जितना स्पीड टाइपिंग स्पीड ज़्यादा होगी टाइम उतना ही कम लगेगा। टाइपिंग स्पीड ज़्यादा टाइम कम, इन्वर्सली वेरी कर रहा है, एक बढ़ रहा है तो दूसरा घट रहा है। इसका मतलब है कि ये जो क्वेश्चन है इन्वर्स वेरिएशन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आंसर कितना आएगा थोड़ा ये भी हम लोग गेस कर लेते हैं। टाइपिंग स्पीड जब बढ़ेगी तो ऑब्वियस है टाइम घट जाएगा, तो तुम्हारा आंसर जो भी आएगा वो 24 मिनट से कम ही आएगा। कितना आएगा? क्योंकि स्पीड जो है थोड़ा सा इंक्रीज़ कर रहा है इस रेट में, तो ये जो टाइम है वो भी थोड़ा सा ही डिक्रीज़ करेगा। तो हमने इस क्वेश्चन को देख के हमने दो चीज़ तो गेस कर लिया। एक चीज़ तो पता लगा लिया कि ये इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, और दूसरा कि जो भी हमारे पास आंसर आएगा वो 24 मिनट से कम आएगा। ठीक है, अब देखो इसको स्टेटमेंट में कैसे लिखेंगे, कैसे यूनिटी मेथड स्टार्ट करेंगे। दिया हुआ है 40 वर्ड्स पर मिनट, स्पीड पहले दी हुई है और टाइम बाद में दी हुई है, और हमें क्या पूछ रहा है, स्पीड भी दिया हुआ पहले और टाइम भी पूछ रहा है। तो जो निकालना होता है ना वो हम लास्ट में रखते हैं। स्टेटमेंट में भी उसी तरह दिया हुआ है, तो हम लोग जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको यूज़ कर सकते हैं, उसको कुछ मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो क्या लिखेंगे, व्हेन इफ़ कुछ भी लिख लो, एट 40 वर्ड्स पर मिनट द डॉक्यूमेंट इज टाइप्ड, ये तो दिया हुआ है, द डॉक्यूमेंट इज टाइप्ड इन कितने मिनट्स, 24 मिनट्स, ये दिए हुए हैं। अभी हम रीता और गीता की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए कि अभी हमें सिर्फ निकालना है टाइम, स्पीड की ही बात कर रहे हैं कि इस स्पीड से इतना टाइम लगता है तो उस स्पीड में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसलिए हमने रीता और गीता नहीं दिया है। अभी देखो क्या है, देयरफॉर एट 1 वर्ड पर मिनट स्पीड द डॉक्यूमेंट विल बी टाइप्ड इन, कितना होगा ये 24 मिनट्स। अब यही घटेगा या बढ़ेगा, यदि स्पीड जो है सो 1 वर्ड पर मिनट हो जाती है तो यही 24 बढ़ेगा या घटेगा, इसलिए मैं 24 को पहले लिखा। और बढ़ने और घटाने के लिए हमारे पास यूनिटी मेथड में दो ही ऑप्शन होते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न, प्लस और माइनस का कोई काम नहीं है इसमें। अब देखो 40 वर्ड्स से स्पीड हो गया 1 वर्ड पर मिनट, टाइम जो है स्पीड जो है बहुत कम हो गया, तो ऑब्वियस है जो टाइम लगने वाला है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ज़्यादा के लिए क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई करेंगे, और किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो भी हमारे पास एक ही नंबर है 40, तो हम इसको 40 से मल्टीप्लाई करेंगे। फाइन, थर्ड लाइन हमारे पास आ गया। अच्छा एक और चीज़ है, इसमें रूल्स है, रूल्स के हिसाब से तुम जा सकते हो अल्टरनेट, वो भी उसी तरह से काम करेगा। 40 वर्ड्स 1 वर्ड पर मिनट हो गया, मैथमेटिकली ये कैसे पॉसिबल है, 41 हो गया, 40 जो है वो 1 हो गया, 41 नहीं बोल रहे हैं, 41 हो गया। कैसे हो गया, 40 में यदि तुम 40 से ही डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा। तो इधर हमने क्या किया, डिवीज़न बाई 40, और इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है तो डिवीज़न का इन्वर्स होगा मल्टीप्लिकेशन। तो इधर हम 40 से डिवाइड कर रहे हैं तो उधर हम 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और देखो हमने वही काम किया है। तो या तो कॉमन सेंस से सोच लो कि मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, और नहीं तो रूल से भी जा सकते हो। जो काम हम लोग इधर करेंगे ठीक उसका इन्वर्स उधर करेंगे। इन्वर्स प्रोपोर्शन का, इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, इसीलिए 40 से इधर डिवाइड किया 1 आ गया तो उधर 40 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमने वही काम किया है। लास्ट में हो गया एट, कितने पूछ रहा है, तो 48 वर्ड्स पर मिनट की यदि स्पीड होगी द डॉक्यूमेंट विल बी टाइप्ड इन, ये तो इसी तरह रहेगा 24 मिनट इंटू 40 अपॉन, हम कह रहे हैं 48 से, चलो पहले समझ लो तब उसके बाद लिखना। अब ये है 48 आ गया, अब 48 उधर जाके डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई होगा,
सेम चीज़ जो हमने यहाँ सोचा था ये सोचो, 1 वर्ड पर मिनट से स्पीड बढ़कर 48 वर्ड्स पर मिनट हो गई। स्पीड जो है सो बढ़ गई, तो टाइम कितना लगेगा उसको टाइप करने में? ऑब्वियसली कम टाइम लगेगा। कम टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे इसको। और नंबर हमारे पास एक ही है, यही 48, क्योंकि ये सारे नंबर का तो हम कर चुके हैं, नया नंबर यही आया है, तो इसी नंबर से डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा। तो हमने अभी किया कि ये डिवाइड ही होगा, क्योंकि स्पीड बढ़ रहा है तो मिनट जो है टाइम भी है सो घट जाएगा, घटने के लिए हमने डिवाइड कर दिया। तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि 1 जो है सो 48 हो गया। कैसे हो सकता है? 1 को जब तुम 48 से मल्टीप्लाई करोगे तो 48 हो जाएगा। इधर हमने 48 से मल्टीप्लाई किया, इन्वर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है तो इसका ठीक उल्टा उधर करेंगे, 48 से मल्टीप्लाई तो उधर 48 से डिवाइड, हमने कर दिया इसको। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 48 को ये 2 टाइम्स कट गया सीधा। तुमको यदि ऐसे दिखेगा तुम 2 से भी काट सकते हो, जिस नंबर से कटो, लेकिन कोशिश करो कि मैक्सिमम बड़े से बड़े नंबर से कटे ताकि कैलकुलेशन थोड़ा कम हो। ये कट गया और 2 से ये 20 टाइम्स कट जाएगा। हमारे पास क्या आ गया, 1 × 20/1 मतलब 20 मिनट्स। यही हमारे पास आंसर आया। यहीं पे नहीं छोड़ेंगे, हम पूरा इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, पूछ रहा है हाउ मच टाइम विल सी बी इन हाउ मच टाइम, तो लिखेंगे सो। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे गीता यहाँ पर लिख दो इन 20 मिनट्स गीता विल बी एबल टू टाइप द होल डॉक्यूमेंट। ठीक है, गीता विल बी एबल, यही पूछ रहा है ना, एबल टू टाइप द डॉक्यूमेंट। ठीक है, स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है आंसर में देना यूनिटरी मेथड में, और उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में पूछ रहा है। ठीक है, अब जरा इसको चेक भी कर लेते हैं। ये सबसे अधिक इंपॉर्टेंट चीज़, बनाने से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करना कि आंसर सही है कि नहीं है। कैसे चेक होगा, 2 तरह का डाटा है, एक 40 वर्ड स्पीड है और दूसरा टाइम है। तो स्पीड, दोनों स्पीड का 2 स्पीड है, एक 40 वर्ड से एक 48 है, और टाइम है एक 24 और हमने निकाला है 20। तो इसका रेशियो लो पहले, स्पीड का रेशियो ये हो जाएगा 40/48। इसके करस्पॉन्डिंग टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 24/20। तो इस रेशियो को इन्वर्स कर देना है, तो हमारे पास ये आ जाएगा 20/24। ठीक है ना, एक तरह के डाटा का रेशियो दूसरे तरह के इन्वर्स डाटा के रेशियो के बराबर होगा। तो एक तरफ का रेशियो हमने लिया 40/48, तो दूसरे का होना चाहिए 24/20, तो इसको इन्वर्स कर देना है, तो हमने इन्वर्स कर दिया तो 20/24 हो गया। ये दोनों बराबर होना चाहिए। एक और चीज़ याद रखना, रेशियो तुम 40 से 48 लो, यही ज़रूरी नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान से सुना, पूरा फंडा क्लियर होना चाहिए। तुम पहले इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 से कटेगा तो ये 10 टाइम्स, और ये हो जाएगा 1 और 2 टाइम्स, ये कट जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। यहाँ ये कटेगा कितने से, 4 से काटोगे तो ये 5 टाइम्स और ये 6 टाइम्स। देखो ये भी हमारे पास आ गया 5/6 और ये भी आ गया 5/6। इसका मतलब है दोनों बराबर है, तो है, इसका मतलब है कि जो हमने आंसर निकाला है वो सही है। यदि ये दोनों बराबर नहीं आएगा तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं तुमने गलती की है, चेक करो, करेक्ट करो। अच्छा हाँ, तो एक और चीज़ कह रहे थे, तुम रेशियो पहले किसका लेते हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम 40/48 कर लो या 48/40 कर लो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली जो तुम लोगे, ये नहीं कि इधर 48 लिया तो इसके करस्पॉन्डिंग 20 होगा, ये नहीं कि 48 लिया तो उधर 24 से करस्पॉन्डिंग मान लिए। तो जब तुम 48 और 40 लिया है तो इसी के करस्पॉन्डिंग दूसरा रेशियो क्या हो जाएगा, 48 के करस्पॉन्डिंग हमने निकाला 20 और 40 के करस्पॉन्डिंग 24, तो 20/24 हो जाएगा। और इसको हमको इन्वर्स कर देना है, तो ये इन्वर्स करके हो जाएगा 20/24 का इन्वर्स हो जाएगा, सॉरी 48 है, 48 के हिसाब से हो जाएगा 20, तो होना चाहिए 20/24 और इन्वर्स कर देना है तो वो हो जाएगा 24/20। देखो यही चीज़ आ गया। ठीक है, तो तुम रेशियो फर्स्ट वाला किससे ले तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी ले लो, ये अभी ए किसको लो, ऊपर नीचे किसी को भी रख लो, लेकिन जब तुम अगला रेशियो देखो तो उसी के करस्पॉन्डिंग देखना, तभी जाके आंसर तुम्हारा सही आएगा। ठीक है, ये चेक करने का तरीका है, और चेक हम सब हमेशा बोलते हैं चेक आंसर अपना ज़रूर किया करो। आंसर तुमने प्रोसेस सही रखा लेकिन कहीं यदि कैलकुलेशन में गलती हो गई तो तुम्हारा आंसर भी गलत आ गया, सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा।